हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से एक लाजवाब इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं और यह इंफॉर्मेशन है अग्निवीर से। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल अग्निवीर की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है और ये वैसे नौजवान के लिए नौकरी है जो अभी 17 साल से लेकर 21 साल के उम्र के बीच है। ओके, तो आज मैं इस अग्निवीर से संबंधित हर मसलों पे चर्चा करने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहें और देखें क्या है नोटिफिकेशन, अग्निवीर के लिए क्या है क्वालिफिकेशन और उम्र क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और कितने सैलरी उसको मिलेंगे। इन सारी मसलों पे आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाजवाब इंफॉर्मेशन। इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर स्कीम टू 2023 रिक्वायरमेंट 2023। ओके, देखिए इंपोर्टेंट डेट्स क्या है। इंपोर्टेंट डेट्स एप्लीकेशन स्टार्ट 17/3/2023, यानी एप्लीकेशन जो है ये 17 मार्च से शुरू हो गए हैं, एप्लीकेशन डाले जा रहे हैं। ओके, और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन और एप्लीकेशन डालने की आखिरी जो तारीख है वह है 31/3/2023। ओके, यानी कि एप्लीकेशन 17 तारीख से डाले जा रहे हैं और 31 तारीख तक डाले जाएंगे। लगभग 14 से 15 दिन का मौका आप लोगों को मिला है। यदि आप भी इच्छुक है कि अग्निवीर का फॉर्म डाले तो मित्रों आप जल्दी करें और जाकर किसी भी साइबर कैफे से अग्निवीर का फॉर्म डाले। ओके, पे एग्जाम फी 20 मई 2023। देखिए एग्जाम फी हम कब तक जमा कर सकते हैं, तो एग्जाम फी हम 20 मई 2023 तक जमा कर सकते हैं। ओके, यानी एग्जाम फी जमा करने के लिए बहुत ज्यादा समय दिया गया है। अब चलिए एडमिट कार्ड नोटिफाइड सुन, यानी एडमिट कार्ड कब आएंगे इसके लिए भी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जल्द ही सूचना मिल जाएंगी कि कब से एडमिट कार्ड हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन फी क्या है। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को एप्लीकेशन फी देने पड़ेंगे 250 रुपीज, यानी 250 रुपए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को देने पड़ेंगे। एससी एसटी के स्टूडेंट को भी एप्लीकेशन फी 250 रुपए ही देने पड़ेंगे। साथियों, यहाँ जो है एससी एसटी के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन फी में कोई बदलाव नहीं है, एप्लीकेशन फी में कोई में छूट नहीं है। तो साथियों एससी एसटी के स्टूडेंट को भी 250 रुपए एप्लीकेशन फी देने पड़ेंगे। अब एप्लीकेशन फी हम कैसे जमा कर पाएंगे, कैसे जमा कर सकते हैं? ये एग्जाम फी ऑनलाइन फॉर्म, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग मोड, यानी हम अपना एग्जाम फी डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से जमा करा सकते हैं। ओके, अब चलिए देखिए ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, एज लिमिट डिटेल्स, यानी हमारी एज कितनी होनी चाहिए, हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए मिनिमम एज 17.5 ईयर्स, यानी कम से कम हमारी उम्र 17.5 साल, यानी 17 साल 6 महीना होना चाहिए। ओके, मैक्सिमम एज 21 ईयर्स, यानी मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक हमारी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी आपकी कम से कम आयु 17.5 साल और अधिक से अधिक आपकी आयु 21 साल होनी चाहिए। ओके, फिर कहा जा रहा है एज बिटवीन 26 दिसंबर 2020 टू 26 जून 2006, यानी आपकी यदि एज, आपका बर्थ डे यदि 26/12/2020 से
26/6/2006 के आसपास है। यानी इसी के अंतर्गत, इसी के बीच में यदि आपका बर्थडे है, यदि आपका जन्म तिथि है, तब आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। 25/12 भी होगा 2020 तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। यदि आपकी उम्र 27/6/2006 भी होगा फिर भी आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। यानी कि 26/12/2020 से 26/6/2006 के बीच में ही आपका उम्र होना चाहिए, नहीं तो आप ये फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। कलेक्शन एज पर रूल्स, यदि आपको छूट दी जा सकती है लेकिन ये रूल्स के अनुसार। ओके, अब चलिए देखते हैं सैलरी डिटेल्स। काफी महत्वपूर्ण बिंदु है सैलरी डिटेल्स। ईयर्स, फर्स्ट ईयर्स, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। देखिए क्या है, ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। मित्रों ये जॉब कितने साल की है? 4 साल की, मात्र 4 साल की ये जॉब है। कौन सी जॉब? इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ या अग्निवीर। ये जो अग्निवीर की जो ये जॉब है ये मात्र 4 साल की है। क्या है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ओके, अब मंथली फी जो आपके होंगे फर्स्ट ईयर का, ये होंगे 30,000 पर मंथ। यानी जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी जो सैलरी होगी वह 30,000 रुपए से शुरू होगी। ओके, और इन हैंड यानी आपके हाथ में, आपके खाते में कितने? 21,000 रुपए मिलेंगे। कितने? आपकी सैलरी कितनी है? 30,000 और आपको मिलेंगे कितने? 21,000। यानी 9,000 रुपए जो आपका बचेंगे, यानी 30% अग्निवीर कार्पस फंड ये सरकार के खाता में जमा होगी। ओके, यानी जो आपका ये 9,000 रुपया जो बच रहा है ये सरकार के अकाउंट में जमा होगी। फिर सेकेंड ईयर में जो आपकी सैलरी होंगे वो होंगे 33,000 यानी 33,000। आपको मिलेंगे कितने? 30,100 रुपए और सरकार के खाते में कितना जमा होंगे? 9,900 रुपए। ओके, थर्ड ईयर में आपकी सैलरी हो जाएंगे 36,500 यानी 36,500 और आपको मिलेंगे कितने? 25,800 रुपए और सरकार के अकाउंट में जमा हो जाएंगे 10,500 रुपए। ओके, फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी होंगी कितनी? 40,000 यानी 40,000 और आपको मिलेंगे कितने? 28,000 और साथियों सरकार के अकाउंट में जमा हो जाएंगे 12,000। ओके, यानी 9,000, 9,900, 10,500, 12,000 रुपए ये जो जमा हो रहे हैं, क्या सरकार इसको रख लेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सब आपको शुद्ध ब्याज के साथ जोड़कर मिलेगा। ओके, तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि अरे यार हम 30,000 रुपए कमा रहे हैं और हमको मिलेंगे 21,000 रुपए और 9,000 सरकार रख लेगी। तो साथियों इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि जिस तरह पीएफ कटती है किसी भी कंपनी में तो उसमें ऐड करके दिया जाता है, उसी तरह आप इसको मान सकते हैं। ओके, सपोज कीजिए कि आपका एक तरफ से पीएफ ही है, लेकिन ये पीएफ आपका कैसा पीएफ है? ये डूबने वाला नहीं है, ये आपको शुद्ध ब्याज के साथ जोड़कर मिलेगा। ओके, अब चलिए देखते हैं कि अग्निवीर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो साथियों अग्निवीर के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 पास्ड विद 60 मार्क्स। यानी आप यदि 10+2 पास है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, ये यहां मैटर नहीं रखता है, लेकिन आपका जो मार्क्स होना चाहिए वह 60% होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, फिर हाइट मेल, यानी हाइट जो है मेल की हाइट कम से कम 165 cm यानी कम से कम 165 cm होना चाहिए। क्या? हाइट, ऊंचाई। किसके लिए? मेल के लिए यानी पुरुष के लिए, और फीमेल के लिए 157 cm होना चाहिए। साथियों इससे अधिक भी हाइट चाहिए
लेकिन कम से कम यहाँ हाइट है 165 सीएम और महिलाओं के लिए 157 सीएम। ओके, अब चलिए यहाँ क्या है, एग्जिट आफ्टर 4 years एज अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स। यानी ये जो 4 साल जॉब करेंगे इंडियन एयरफोर्स में यानी अग्निवीर में, तो उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या कुछ उनके लिए खास बात है, क्या उनके लिए कुछ खास योजना है, क्या उनको कुछ खास प्रॉफिट दिए जाएंगे? तो हाँ, उनके लिए कुछ खास प्रॉफिट है, कुछ खास ऑफर उनको दिए जाएंगे। तो इस पे अब हम चर्चा करते हैं। Exit after 4 years as Agniveer in Indian Air Force, Rs 11.71 lakhs as सेवानिधि पैकेज प्लस स्किल गेंड सर्टिफिकेट। देखिए, 4 साल जॉब करने के बाद उन अभ्यर्थियों को या उन अग्निवीर को टोटल 11,71,71,000 रुपए मिलेंगे सेवानिधि पैकेज के नाम से। ये उनको पैसे दिए जाएंगे। ओके, फिर कहा जा रहा है इंडियन एयरफोर्स बेनिफिट ऑफ अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2023। यानी अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स बेनिफिट्स ऑफ अग्निवीर रिक्वायरमेंट, यानी ये जो अग्निवीर है उनके लिए क्या बेनिफिट है, क्या उनके लिए विशेष योजना है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए, इंडियन यंग पीपुल होल एज इज बिटवीन 17.5 to 21 years can apply in this Indian Army Agniveer Scheme 2022 to 2023। कहा जा रहा है कि इंडियन यंग पीपुल होल एज इज बिटवीन 17.5 to 21 years। यानी कि इंडियन यंग पीपुल जिनकी आयु कितना है, 17.5 साल से 21 साल के बीच है, वही विद्यार्थी इस अग्निवीर स्कीम के लिए फॉर्म डाल सकते हैं या वे अग्निवीर बन सकते हैं। ओके, दूसरी बात है कि अग्निवीर विल अलाउ यूथ टू सर्व इन द इंडियन आर्मी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। यानी कि अग्निवीर के लिए यूथ यानी युवा को चुना जा रहा है। यानी वैसे बच्चे जिनकी उम्र 17.5 साल से 21 वर्ष के होंगे, वे बच्चे तो युवा होंगे ही। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो एडवांटेज है, यह एडवांटेज सिर्फ यूथ के लिए है जिनकी उम्र 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच है। ओके, द कैंडिडेट्स who become Agniveer will get 10% reservation in requirement in Assam Rifles after 4 years। देखिए, साफ साफ कहने का अर्थ है कि जो विद्यार्थी अग्निवीर बनेंगे और उनकी 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगी, यानी वे 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद असम राइफल्स में उन्हें 10% की छूट दी जाएगी। ओके, तो ये उनके लिए अच्छी बात है। फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड अदर स्टेट्स विल आल्सो गिव प्रीफरेंस टू अग्निवीर इन पुलिस डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट। यानी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अदर स्टेट्स भी पुलिस डिपार्टमेंट के, यानी वैसे विद्यार्थी जो अग्निवीर से रिटायर है, उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में प्रीफरेंस मिलेंगे, ऐसी बातें यहां कही गई है। ओके, फिर कहा जा रहा है LIC लाइफ इंश्योरेंस आर्मी अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ Rs 48 lakhs फॉर द ड्यूरेशन of their engagement period as अग्निवीर in the Indian Army। बहुत सुंदर बात है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कहा जा रहा है
कि जो इंडियन आर्मी के लिए, अग्निवीर के लिए जो विद्यार्थी चयनित होंगे, जो अग्निवीर बनेंगे, उनका जो लाइफ इंश्योरेंस होगा, उनका जो इंश्योरेंस होगा वह होगा 48 लाख का। यदि उनको जॉब के पीरियड में कुछ हो जाता है तो उनके लिए 48 लाख रुपए के इंश्योरेंस है। लेकिन ये कब? उनके जॉब के पीरियड तक के लिए ही ये इंश्योरेंस है 48 लाख रुपए की। ओके, अब चलिए देखते हैं आर्मी अग्निवीर लीव, यानी जो अग्निवीर बनेंगे उनको लीव यानी छुट्टियां आएंगी। तो चलिए एनुअल 30 डेज, यानी उनको सालाना 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी, यानी एक साल में 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी। किसको? अग्निवीर को। ओके, फिर कहा सिक लीव, और बीमार पड़ने पर भी उनको छुट्टी दी जाएगी मेडिकल एडवाइस बेस्ड। ये तबियत खराब हो जाती है या वे बीमार पड़ते हैं तो मेडिकल एडवाइस के द्वारा उन्हें छुट्टी दी जाएगी। ओके,